वेलकम छात्रों, मोदी क्लासेस में आपका अभिनंदन है। क्लास 10th NCERT मैथ एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको सारा मैथ बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर कराऊंगा, ताकि जितने भी बच्चे ट्यूशन में पेमेंट नहीं कर पाते, मैंने इसने ढेरों बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताजी ट्यूशन का खर्च भी नहीं दे पाते हैं। उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उन बच्चों को ये वीडियो प्रोवाइड करा दें, उन बच्चों तक पहुंचा दें, ताकि उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो पाए। मैं भी एक ट्यूशन चलाता हूं। मैंने वहाँ अनेक बच्चों को देखा है कि जो बच्चे ट्यूशन फी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। हम लोग ने एक पीड़ा उठाया है, पूरा ट्यूशन मिल के हमारे टीचिंग सदस्य जितने भी हैं, कि अभी भी हम लोग मात्र 300 रुपया प्रति माह के हिसाब से 10th वाले को पढ़ाते हैं। उससे दोस्तों ये होता है कि हमारे टीचिंग का जितना भी टीचर हैं सभी का पेमेंट अच्छी तरीके से हो जाए। बस इसी उद्देश्य से हम लोग ट्यूशन को पढ़ाते हैं, और हमारा ये उद्देश्य है कि उन बच्चों को ये वीडियो प्रोवाइड हो जाए जो ट्यूशन फ़ी नहीं दे पाते हैं। ऐसे अनेक ट्यूशन है जहाँ कि ढेरों सारे फीस लिए जाते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है बच्चों कि मैं आपको पूरा वीडियो फ्री में यूट्यूब पर कराऊंगा। उन बच्चों को आप उस वीडियो को प्रोवाइड कर दें जो कि ट्यूशन फ़ी नहीं देने के लायक है। और ये सच है कि बिहार एक गरीब राज्य है, और हम लोगों को मिलकर ये पीड़ा उठाना पड़ेगा कि आगे बच्चे भविष्य को अपना उज्जवल बना पाएँ। ये हम लोग का टीचर का भी दायित्व है। जिन बच्चों को फ़ी नहीं दे पाते हैं उन बच्चों को आप इस तरह से प्रोवाइड कीजिए, नहीं कुछ तो आप यूट्यूब के माध्यम से बच्चे तक आप अपने एनालिसिस को पहुंचाइए, ताकि आप हमारा राज्य आगे बढ़ पाए। अभी दोस्तों मैं देखा कि बहुत सारे ज़िले में बाढ़ आ गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे जो कि फंस गए। कोरोना काल था, जो कि बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाए थे। तो उन बच्चों के लिए मेरा उद्देश्य है कि बच्चे आप लोग आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। मैं सारा मैथ आपको फ्री में यूट्यूब पर कराऊँगा। आइए बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कर एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसका हम लोग फिगर देख लेते हैं। पहले देखिए दोस्तों, हम फिगर इसको बनाए हैं। देखिए ये एक टावर है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या ये भी एक टावर है। BC नहर की चौड़ाई है। CD आपको 20 मीटर दिया हुआ, जो क्वेश्चन में कह रहा था ना, जो क्वेश्चन में कह रहा था। देखिए इस तट पर से बिंदु से इसी तट पर जहाँ पे बिंदु है ना, जहाँ पर बिंदु इसी तट से 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने पर 20 इस तट से यहाँ से बिंदु को मिलाने से रेखा पर स्थित एक
बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ से जो टावर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो चलिए दोस्तों, ये फिगर हो गया, हम लोग आप सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, माना ए बी टावर है और BC नहर की चौड़ाई। देखिए, ए बी को हम लोग क्या मान लिए दोस्तों, ए बी को मान लिए यहाँ से क्या है, टीबी टावर है, BC नहर की चौड़ाई है, और CD क्या, इस बिंदु से यहाँ तक आपको 20 मीटर दिया हुआ है। तो आपको निकालना है क्या दोस्तों, तो यहाँ पे बोल रहे हैं आपको निकालना टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। टावर की ऊंचाई ये निकालना है और नहर की चौड़ाई यानी क्या, BC निकालना। आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो करेंगे क्या, हम लोग पहले इस ट्रायंगल में चल जाते हैं, इस ट्रायंगल ABC में। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो आप हमको बताइए त्रिभुज ABC में क्या है, ये तो आपको हमेशा कितना 90 डिग्री होता है, 90 की सामने की भुजा कर्ण, और जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने की भुजा को हमेशा क्या कहते हैं, लंब, आज जो 5 की बात क्या, आधार। तो लंब बटे आधार, तो आप क्या लगेगा, tan थीटा। तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखिएगा आप tan 60 डिग्री, चूँकि यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है 60। तो कितना होगा, लंब क्या, AB बटे BC है यहाँ हो गया, और AB क्या, आप देखिए, आप हमको एक बात बताइए, tan 60 वैल्यू कितना आता है, √3। तो √3 बराबर क्या लिख सकते हैं, AB बाय BC। तो आप यहाँ से हमको AB का वैल्यू निकाल लिए। AB बराबर क्या लिख सकते हैं, √3 BC, √3 BC लिख सकते हैं, कि नहीं। तो ये करने के बाद आप हमको एक तो आइए दोस्तों, अब हम लोग क्या चल जाएं इस त्रिभुज में ABD में, किस में चलेंगे, ABD में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए पहले ध्यान से, ABD में। तो हमको बताइए ABD में चलिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज ABD में, इसके लिए भी यही होगा, ये और ये पूरा हो जाएगा, लंब बटे आधार। आप कहाँ से कहाँ तक लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो ABD में तो यहाँ से दिया tan कितना डिग्री ले, 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखिएगा tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BC, ना सॉरी BC अब प्लस क्या है CD, BC प्लस CD। अब देखिए tan 30 डिग्री वैल्यू कितना था, 1 बटे √3। आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्या दिया AB, यहाँ से आप AB, हमको एक बात बताइए, जहाँ पर AB लिख देंगे। अब देखिए BC, अगर यहाँ पर BC है तो BC को हम नहीं लिख सकते हैं क्या, यहाँ से देख लीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, और तो BC बराबर क्या लिख सकते हैं, AB बाय √3। BC बराबर क्या, ये इधर से आ जाएगा, तो BC बराबर AB बाय √3। तो BC जहाँ पे है इसको क्या लिख देंगे, AB बटे √3 प्लस CD, है ना दोस्तों। CD आपको दिया हुआ, देखिए CD कितना दिया है, 20। CD कितना दिया है, 20। चलिए आगे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ध्यान से, इतना तो हमको दे चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये दे चुका है तो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, है ना। सॉल्यूशन आप कीजिए। तो क्या करना है सॉल्यूशन में, तो पहले 1 बटे √3 बराबर
देखिए ये ऊपर जाएगा इससे इस, तो यहाँ पे ए बी बटे ए बी अब प्लस 20√3 बटे √3 आएगा, ये आएगा, है ना। अगर ये आ गया तो अब देखिए क्या होगा, ये आ गया तो अब देखिए ये तो ऊपर चल रहा है तो 1 बटे √3, यहाँ क्या होगा √3 ऊपर जाएगा तो ए बी √3 बटे यहाँ देखिए ए बी अब प्लस 20√3 हो जाएगा, ए बी प्लस 20√3। अब क्या करते हैं, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना तो कीजिए, तो इसको इससे, है ना, तो अगर आप इसको इससे गुना किया जाए तो यहाँ पे ए बी 20√3, इसको इससे गुना किया जाए तो ए बी यहाँ पे √3 है ये है, और इसको इससे गुना किया जाए तो √3 को और आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा ए बी प्लस ए बी होगा ना, तो 20√3 बराबर, तो यहाँ देखिए √3 क्या होता है 3 ए बी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ए बी को उठा उधर कर दीजिए तो यहाँ पे 20√3 बचेगा, और यहाँ पे 3ab और माइनस ए बी, तो यानी क्या 20√3 बराबर क्या 2ab होगा, है कि नहीं। तो आप हमको बताइए 20/3, ये 2 यहाँ क्या है भाग में आ जाएगा ना, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना होगा 10√3। तो हमको दोस्तों देखिए ध्यान से, अब देखिए, है ना, हमको ए बी पता चल गया, ए बी यानी टावर की ऊंचाई की पता चल गया कितना 10√3। अब हमको क्या निकालना, नहर की चौड़ाई। तो अब देखिए अगर नहर की चौड़ाई निकालना है, तो हमने यहाँ पे करके रखा था, तो अब हमको नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई तो यहाँ से ये निकालना है, तो हम लोग इधर कर लेते हैं नहर की चौड़ाई। तो हम लोग एक वहाँ से कर चुके थे, क्या हम यहाँ पे ये लिख चुके थे BC बराबर AB/√3, है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं BC बराबर, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या कीजिए, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, AB का वैल्यू कितना है यहाँ, तो BC बराबर लिख सकते, AB का वैल्यू कितना निकले 10√3, अब बटे यहाँ √3, तो √3 कैंसिल, तो BC का वैल्यू कितना हो गया 10। तो अब लिखिएगा अतः, है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः टावर की ऊंचाई बराबर कितना 10√3 मीटर, नहर की चौड़ाई कितना 10 मीटर। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इसमें कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण दोस्तों क्या था, ऊपर से देखना। जो लोग ऊपर से देखते हैं, जैसे हम छत पर से नीचे देखेंगे तो वो हमारा अवनमन कोण बनेगा। अगर हम नीचे से ज़मीन से अगर हम छत को देखेंगे तो वो उन्नयन कोण बनेगा। तो यहाँ कर अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसका हम फिगर देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए हम लोग फिगर यहाँ कैसे होगा, देखिए
समझिए ध्यान से, ये आपका फिगर है ना। देखिए ये आपका ए बी जो कि आपको 7 मीटर का भवन दिया हुआ है। यहाँ से आपका ये ज़मीन है, तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है, टावर दिया हुआ है, टावर दिया। देखिए जो आप भवन है यानी छत पे हैं, छत पर से आप नीचे देखिएगा तो क्या अवनमन कोण कितना बना रही है, 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री है। किससे, आप जानते अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण से। किससे हो गया, एकांतर कोण से। और जो हमारा छत पर जो है, छत पर से एक टावर को हम देख रहे हैं, तो वहाँ से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो हमको क्या बोल रहे हैं, टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको कह रहा है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई कितना, यहाँ इतना फिर इतना, तो यहाँ तक तो हमको पता है। अगर ये 7 मीटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 7 होगा। तो हमको निकालना क्या पड़ेगा, ये इसके लिए पहले हमको क्या, ये चाहिए। अगर ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सलूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, तो माना ए बी भवन है। तो देखिए हम लोग यहाँ बनाए हुए, तो माना ए बी क्या भवन है, और सी डी केवल टावर है। देखिए सी और डी केवल टावर है कि नहीं, केवल टावर मान लिया। तो हम लोग पहले किस में चल रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी में। अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी डी में चलेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए लिख सकते हैं, है ना, त्रिभुज ए बी डी में। तो आप हमको बताइए, अगर त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे तो ये 45 है, 45 के ये तो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। 90 के सामने एक भुजा क्या तो कर्ण होता है। जो थीटा दिया, थीटा जब कितना, थीटा वैल्यू कितना दिया 45, 45 के सामने भुजा क्या होता है, लंब। और ये जो बाकी बचता है क्या, आधार, आधार है। तो आप क्या यहाँ भी tan थीटा लगेगा, तो हम लगाएंगे tan 45, तो tan 45 डिग्री। अगर tan 45 तो ए बी बाय बी डी, ए बी बाय बी डी। अब जानते हैं tan 45 का डिग्री की वैल्यू कितना 1 होता है। तो ए बी बटे बी डी, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर बी डी। अब देखिए ए बी बराबर बी डी यानी कि ये 7 है, तो ये भी कितना होगा, 7 होगा। अगर ये 7 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आप क्या हम यहाँ पे लिख लें, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू भी कितना आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया, 7। जब वो 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, क्योंकि तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, तो बी डी बराबर ए ई होगा कि नहीं। ये बराबर कितना दिया है, 7 मीटर हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ तक निकाल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग किस में चलेंगे, ट्रायंगल ए सी ई में। अगर आप चलते हैं ट्रायंगल यानी तो सी ई ए में, ट्रायंगल सी ई ए में, तो चलिए तो लिख सकते हैं त्रिभुज ये ए ई सी में। अब हमको एक बताते हैं, ये भी थीटा, थीटा यहाँ पे 60 के सामने एक भुजा क्या आता है, थीटा के सामने भुजा लंब, ये क्या आता है, आधार, ये तो कर्ण हो जाएगा। तो ये इसको लिख सकते, ये भी tan थीटा यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं, सी ई बटे क्या, ए ई। अब हमको एक बताए, tan 60 वैल्यू कितना था, √3 लिख लिए। tan 60 वैल्यू क्या था, √3 यहाँ सी ई बटे ए सी ई। अब बताइए हमको
ए ई का वैल्यू हम लोग कितने निकाल चुके हैं 7, तो इसको इससे गुना कर दीजिए कि क्या 7√3 बराबर सी ई निकल गया है कि नहीं। यहाँ देखिए सी ई भी हमको पता चल गया कितना 7, तो हम लिखेंगे है ना। तो टावर की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिखेंगे टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई क्या आ जाएगा सी ई प्लस ई डी है ना, सी ई प्लस ई डी। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, तो सी ई प्लस ई डी, तो सी ई का वैल्यू कितना है ना, सी ई का जो वैल्यू है सी ई कितना निकल गया 7√3 प्लस ई डी, तो ई डी ए बी के बराबर था, तो ये कितना था 7 था 7। तो आप इसे 7 कॉमन ले लीजिए, 7 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ √3 प्लस 1, यही दोस्तों आपका टावर की ऊंचाई लग गया। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसका हम लोग फिगर देखते हैं कैसे बनेगा। फिगर देखिए ये क्या दिया हुआ, समुद्र तल से 75, ये मान ली समुद्र तल है, यहाँ से समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर, लाइट हाउस के शिखर, ये आपका शिखर हो गया, से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के, यहाँ से देखने पर ये मान लो एक ये हो गया और ये 2 समुद्री जहाज़ है, जहाज़ों को देखने पर अवनमन कोण, देखिए अभी क्या बोले अवनमन को, आपको शिखर से देखना, तो अवनमन कोण अगर यहाँ से 30 है तो इसका यहाँ से कितना होगा 30 होगा, कौन सा है, कौन से एकांतर कौन सा अल्टरनेट एंगल, और 45 है तो यहाँ से यहाँ तक 45, तो ये भी इसका कितना होगा 45 अल्टरनेट एंगल 45। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, यदि लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है, एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे, देखिए ये जहाज़ हो गया, इसके ठीक पीछे ये जहाज़ हो गया, तो जहाज़ों के बीच की दूरी, तो आपको बोल रहा है कि जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी कि आपको यहाँ से ये दूरी आपको निकालने बोल रहा है, यानी कि आपको CD निकालना। तो देखिए हम यहाँ से हम कुछ मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से, माना AB 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, AB है ना 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, और CD 2 समुद्री जहाज़ है, CD 2 समुद्री जहाज़ की दूरी है ना, C तथा D 2 समुद्री जहाज़, C तथा D क्या 2 समुद्री जहाज़, इसी के बीच का ना दूरी निकालना है, यानी CD निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले क्या चलते हैं, ट्रायंगल छोटा वाला ABC में ये 45 दिया है, तो 45 के सामने भुजा क्या होता है लंब, बाकी ये आधार, तो लिख सकते हैं हम 10 कितना डिग्री 10 है ना, हम लिख सकते हैं 10 45 डिग्री। तो ना आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में ये कोण तो हमेशा कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है ना, ये कोण हमेशा कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। अगर वो 90 डिग्री है तो आप लिख सकते हैं 10 45, तो क्या आ जाएगा 10 45, यानी कि AB बटे BC, AB बटे BC। 10 45 का डिग्री वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अगर ये 1 डिग्री है AB की, देखिए AB कितना दिया 75, यहाँ पर रख दीजिए, BC पता नहीं, तो यहाँ से आपको BC पता हो गया, BC कितना हो गया 75 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 75 निकल गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, ये निकालना। अब चलेंगे बड़ा वाला में, ट्रायंगल ABD में है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे
त्रिभुज ए बी डी में, इसमें भी लगेगा। इसमें कितना है 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। चूँकि ये भी क्या कोण है, इसके सामने की भुजा क्या ये यानी कि लंब हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसका आधार हो गया, तो यानी क्या होगा ए बी होगा लंब, तो ए बी आधार इसका क्या होगा बी सी, अब प्लस क्या होगा सी डी, बी सी प्लस क्या होगा सी डी। हमको निकालना है सी डी, ये हमेशा हमको याद रखना, हमको निकालना है सी डी। तो अब देखिए 10 30 का वैल्यू होता है कितना, 10 30 का जो वैल्यू होता है आपको दोस्तों 1/√3 है ना। 10 30 का वैल्यू 1/√3। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ सी छूट गया था, ये बी सी बराबर है, तो यहाँ पे ए बी बटे बी सी की वैल्यू हम निकाल चुके 75 प्लस सी डी, ये लिखेंगे, ये लिखें, इसको आप इससे गुना कीजिएगा, यहाँ पे सी डी प्लस 75, यहाँ क्या हुआ ए बी √3 होगा, ए बी और √3 होगा। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप हमको एक बात बता दीजिए, यहाँ से जहाँ पर सी डी है और ए बी है, तो आप यहीं पे ए बी देखिए, यहाँ ए बी का वैल्यू कितना 75 दिया, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं सी डी दोस्तों, सी डी प्लस 75 बराबर क्या था ए बी को क्या लिख सकते हैं 75√3। तो आप सीधा लिख सकते हैं इसको क्या, आप तो सी डी बराबर नहीं, आप क्या 75√3 और माइनस कितना 75 को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा √3 -1 है ना, √3 -1। तो सी डी यही तो कर रहा था, प्लस सी डी निकालने। तो अब लिखिएगा ना, क्या लिखिएगा अतः है ना, तो यहाँ से लिख लीजिएगा अतः दो जहाज़ों के बीच की दूरी कितना होगा 75√3 -1 मीटर।